Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Your Excellency, my dear brother, thank you very much for your comments and your introduction. Thank you for hosting us here today in the Foreign Ministry. And I would like to express my profound appreciation and that of my accompanying delegation to the government of the Islamic Republic of Pakistan for the hospitality and warm reception we have received during this visit. This visit comes as a result of the meeting between His Excellency the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, after which the Crown Prince instructed that this delegation be formed and come in very quick succession after that meeting to follow up on the discussions, the very fruitful discussions between the two leaders. And we have had a productive series of meetings already with our counterparts, with our colleagues. We have also had the honor of meeting His Excellency the President and the Prime Minister. And during all of these meetings, we stressed the importance and the strategic depth of this relationship. We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side. We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. And I feel very, very confident that the results of this visit and the results of the work being done between the two respective teams, with this attitude, with this approach of focus on results, focus on overcoming hurdles, will deliver significant benefits for both of our countries, will significantly accelerate the process of achieving those investments that... सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी इक्तिसादी तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। इस हकदार के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे से बहुत खुशी हुई। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी से मुतालिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। हम बाहमी इक्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारत को बढ़ाएंगे। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सऊदी वजीर खारजा को खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब के वफ्द का इस्तकबाल करके खुशी महसूस हो रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम में सऊदी अरब का एहतराम है। आज सऊदी अरब के वफ्द को बाज़ाब्ता तौर पर SIFC से आगाह किया गया। सऊदी वफ्द को ज़राअत, कानकुनी और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का मौके से आगाह किया गया। सऊदी वफ्द के साथ मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइंस PIA और एयरपोर्ट्स की निष्कारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिस दौरान सऊदी वक्त ने SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खसूसी तौर पर शरीक थे। इस दौरान SIFC एपेक्स ने सऊदी वक्त को सरमायाकारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक सऊदी वक्त को PIA और एयरपोर्ट्स की निष्कारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई है। इसके अलावा वक्त को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निष्कारी में भी ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई। होटल्स के लिए जमीन CDA देगी, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों को नाकाम बनाने पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले और बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के बहीमाना कत्ल की मजम्मत की। फोरम को अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और उसके इक्तसादी मफादात बिलखुसूस CPEC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि ईद पर बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से कहा कि ये भी वो नहीं चाहते हैं कि बुशरा बीबी घर से जेल चले जाएं। जो उन्होंने रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी उनके वकला नहीं आए। ये साइड भी ठीक काम नहीं कर रही और आप भी ठीक नहीं कर रहे। दरख्वास्त खारिज होने के कुछ देर बाद बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत पहुंच गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा करते हुए कहा कि गुल साहब आपकी दरख्वास्त अदम पेशी पर खारिज कर दी गई है। अब आप दरख्वास्त बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। उस्मान गिल एडवोकेट ने मौके पर अपनाया कि हम पटिशन बहाली की दरख्वास्त अभी थोड़ी देर में दायर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने MPS को तनूरों की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। रोटी के नर्ख की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटियां भी मुतहरिक हो गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवामी नुमाइंदों की रोटी की सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि सूबा भर में रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए से जायद फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी के सरकारी नर्ख से जायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवामी नुमाइंदे अवाम को रिलीफ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। PCB में अकाट प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी तहलील कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता इतवार में सियासी और इकरा बापरवरी की बुनियाद पर भर्ती किए जाने वालों के गिरद घेरा तंग कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB मासिर नकवी ने 13 अरकान के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। फारिग होने वालों में 3 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, 3 असिस्टेंट टू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी अरबाब इल्ताफ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया।
स्क्रूटनी कमेटी के 5 अरकान समेत एडवाइजर इलेक्शन कमीशन को भी फारिग कर दिया गया, जबकि मजीद अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाएगा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना की डेब्यू फिल्म किंग के लिए अरबों रुपए का रिस्क ले लिया। सुजोय घोष और सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाले फिल्म के लिए 200 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। मीडिया जराये के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान भी अहम किरदार अदा करेंगे और लगातार 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद किंग खान की नई फिल्म भी इंटरनेशनल मयार की होगी। फिल्म किंग को इंटरनेशनल मयार की बनाने के लिए सिद्धार्थ आनंद हॉलीवुड से मुतादिद स्टंट डायरेक्टर्स को टीम में लाने के लिए कोशिश हैं। किंग की शूटिंग का आगाज रवां बरस मई से होगा और उसे 2025 के दूसरे हाफ में रिलीज किया जाएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा शादी का कोई दूर दूर ना तो प्रोग्राम था ना कोई वजह थी बजाहिर, क्योंकि जाहिर है कि 30, 32, 35, 36 साल या 25 साल कोई एक शादी से गुजार के निकलता है, वो दूसरी आजमाइश के लिए तैयार नहीं होता। और मेरे पास ना तो कोई ऐसी खास मतलब खास क्या बिल्कुल ही इसकी कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि मुझे शादी करनी है कभी, और किससे और उससे और इससे कोई था भी नहीं लाइन में। मैं क्या कहती हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई आया ही नहीं। वो इसलिए कि मैंने बताया भी नहीं था किसी को, और मैंने किसी ने वाकई मुझे तंग नहीं किया। सीनियर अदाकारा और मेजबान बुशरा अंसारी ने दूसरे शौहर ड्रामा निगार इकबाल हुसैन के हमरा वीडियो जारी कर दी। अदाकारा बुशरा अंसारी ने यूट्यूब पर अपने चैनल पर फैंस के साथ मुखातिब होकर कहा कि मुझसे मुतालिक सवालात के जवाब आज हाजिर हैं, और फिर अपने शौहर इकबाल हुसैन का तारुफ करवाया। इकबाल हुसैन के साथ वीडियो में बुशरा अंसारी का कहना था कि हमारे माशरे में बड़ी उम्र के खातून से शादी करना जुर्म समझा जाता है। ड्रामा सीरियल सीता बगड़ी की शूटिंग के दौरान इकबाल हुसैन ने प्रपोज किया। बुशरा अंसारी का मजीद कहना था कि 2 दहाइयों तक शादीशुदा जिंदगी गुजारने और फिर अलहदगी के बाद तवील अरसे अकेले रहने के बायस दूसरी शादी के लिए राजी नहीं थी। घर वालों और दोस्तों खसूसन अदाकार यहरोज सब्ज़वारी ने शादी के लिए राजी किया। अदाकारा ने कहा कि हम अपनी शादी को मिसाल बनाना चाहते हैं कि 30 या 35 साल की उम्र में तलाक के बाद अगर कोई ऑप्शन मौजूद हो तो शादी की जा सकती है। खासतौर पर ऐसी खवातीन जो किसी वजह से अकेली रह जाती हैं, उनके पास दूसरी शादी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो वो दूसरी शादी के फैसले का सोच सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों को नाकाम बनाने पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फौज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़म है। ISPR के मुताबिक फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले और बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मज़म्मत की। फोरम को अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह की इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरे पर ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और इसके इक्तिसादी मफादात बिलखसूस CPEC के खिलाफ प्रोक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जारी भारतीय जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने अज़म किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ भी यकजहती का इजहार किया। शुरा फोरम ने गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम की मजम्मत की।
मशरक़ी वस्ता में बढ़ती कुशीदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि फ़रीक़ैन ने फौरी तौर पर कुशीदगी को कम नहीं किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। फोरम के शुरा ने मुसल्लह फ़ौज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी इक्तिसादी तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। इसहाक डार के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पाकिस्तान के दौरे से बहुत खुशी हुई। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी से मुतालिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। हम बाहमी इक्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सलामती के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत को बढ़ाएंगे। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गजा में फौरी सीज फायर होना चाहिए। गजा में 33,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी कराए। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही है। हम अपने खिते में महाज आराई नहीं चाहते। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि सऊदी वजीर खारजा को खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब के वफ्द का इस्तकबाल करके खुशी महसूस हो रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशहूर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम में सऊदी अरब का एहतराम है। आज सऊदी अरब के वफ्द को बाज़ाब्ता तौर पर SIFC से आगाह किया गया। सऊदी वफ्द को ज़राअत, कानकुनी और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया गया। सऊदी वफ्द के साथ मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। Assalamu alaikum. Your Excellency, my dear brother, thank you very much for your comments and your introduction. Thank you for hosting us here today in the Foreign Ministry. And I would like to express my profound appreciation and that of my accompanying delegation to the government of the Islamic Republic of Pakistan for the hospitality and warm reception we have received during this visit. This visit comes as a result of the meeting between His Excellency the Prime Minister and His Royal Highness the Crown Prince, after which the Crown Prince instructed that this delegation be formed and come in very quick succession after that meeting to follow up on the discussions, the very fruitful discussions between the two leaders. And we have had a productive series of meetings already with our counterparts, with our colleagues. We have also had the honor of meeting His Excellency the President and the Prime Minister. And during all of these meetings, we stressed the importance and the strategic depth of this relationship. We stressed the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side. We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. And I feel very, very confident that the results of this visit and the results of the work being done between the two respective teams, with this attitude, with this approach of focus on results, focus on overcoming hurdles, will deliver significant benefits for both of our countries, will significantly accelerate the process of achieving खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइंस PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिस दौरान सऊदी वफ़द ने SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खसूसी तौर पर शरीक थे। इस दौरान SIFC एपेक्स ने सऊदी वफ़द को सरमाकारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द को PIA और एयरपोर्ट्स के निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई है। इसके अलावा वफ़द को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी ज्वाइंट वेंचर की पेशकश की गई। होटल्स के लिए जमीन CDA देगी, जबकि सरमाकारी सऊदी हुकूमत करेगी।
जराये के मुताबिक वक्फ को तजवीज दी गई है कि सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए, जबकि इजलास में वक्फ को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट मूवमेंट बैंक की भी ऑफर की गई है। सऊदी वक्फ ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के कयाम को खुश आइंद करार दिया। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास से खिताब में वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने की जरूरत है। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने MPS को तनूरों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया है। रोटी के निर्ख की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटियां भी मुतहरिक हो गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवामी नुमाइंदों को रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि सूबा भर में रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए से जायद फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी के सरकारी निर्ख से जायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवामी नुमाइंदे अवाम को रिलीफ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने MPS को तनूरों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। रोटी के निर्ख की निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटियां भी मुतहरिक हो गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवामी नुमाइंदों को रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि सुबह भर में रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए से जायद फरोख्त की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी के सरकारी निर्ख से जायद बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवामी नुमाइंदे अवाम को रिलीफ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। स्टेट कौंसिल ने अदालत को बताया कि ईद पर बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट कौंसिल से कहा कि ये वो भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी घर से जेल चली जाए। जो उन्होंने रिलीफ मांगा है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। अदालत के साथ सियासी खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी उनके वकला नहीं आए। ये साइड भी ठीक काम नहीं कर रही और आप भी ठीक नहीं कर रहे। दरख्वास्त खारिज होने के कुछ देर बाद ही बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत पहुंच गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा करते हुए कहा कि गुल साहब, आपकी दरख्वास्त अदम पेशी पर खारिज कर दी है। अब आप दरख्वास्त बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। उस्मान गिल एडवोकेट ने मौकिफ अपनाया कि हम पटिशन बहाली की दरख्वास्त अभी थोड़ी देर में दायर कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि PCB में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी तहलील कर दी गई है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़श्ता अदवार में सियासी और अकरबा परवरी की बुनियाद पर भर्ती किए जाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जराये का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 13 अरकान के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। फारिग होने वालों में 3 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, 3 असिस्टेंट टू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी अरबाब अल्ताफ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी के 5 अरकान समेत एडवाइजर इलेक्शन कमीशन को भी फारिग कर दिया गया है, जबकि मजीद अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया जाएगा। और नाज़रीन, PP 147 में इंतखाबी दंगल सजने में 5 दिन बाकी हैं। उम्मीदवार इस वक्त अवामी हिमायत हासिल करने में मसरूफ अमल है। कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर आसिम बदर आजाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी के हमरा मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं आजाद उम्मीदवार की?
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है पीपी 147 में, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने जा रहा है। 21 अप्रैल बरोज एतवार को। 8 फरवरी 2024 को यहां पर जो इलेक्शन हुआ था उसमें मोहम्मद खान मदनी ने हमजा शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उनको 49,000 वोट तकरीबन कास्ट हुए थे और हमजा शहबाज को 51,000 वोट के साथ वो इलेक्टेड हुए थे। और आज फिर मोहम्मद खान मदनी जहां से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी कैंपेन कैसी जा रही है और वो पहले से ज्यादा उभर कर आएंगे। उनकी क्या तैयारियां हैं वो हमें बताएंगे। जी मदनी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। और हम जो है आपको और कोई नूर को फॉलो करते हैं हक और सदाकत की आवाज़ उठाने पे। गुजारिश ये है कि जो आम इंतखाबात में जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा वो हम सब के सामने है, वो नेकेड ट्रुथ है। और जिस तरह से बदतरीन जो है धांधली की गई हुक्मरान जमात की तरफ से, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। और जो जबर हमने बर्दाश्त किया जिस तरह से, और जिस तरह से पुलिस वर्दियों में आके फ्लेक्सेस उतारती गई बशमूल हमारे हल्के में, और वो हम मेरे जो टीम है उन्होंने खुद चश्मदीद गवाह है उसके। तो ये कहने का मकसद ये है कि इस तरह से हुआ। हमें जो आरओ ऑफिस में कंसोलिडेशन तक के लिए जो हमारा लीगल राइट था एज अ लॉयर, मैं समझता हूँ कि वो तक नहीं हमें इलेक्शन की रात जो है वो करने दिया गया। और रात के अंधेरे में शब खून मारा गया पाकिस्तान के अवाम के सीने पे। और रात के अंधेरे में वो सारे फॉर्म जो कि लाहौर तकरीबन हारी हुई थी नून लीग 1-2 सीटों के अलावा, वो जो है शब खून मार के मैंडेट चुरा के सुबह 11 बजे रिजल्ट। मदनी साहब अब बताइएगा, 4 दिन के बाद ये दोबारा मेला सजने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन का पीपी 147 में, अब क्या देख रहे हैं? देखें, बात यह है कि अभी भी हम पहले से ज़्यादा पुरअज़म हैं और कौम भी पहले से ज़्यादा गुस्से में है। और मैं जो है आपको पता है 4-5 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मेनली तहरीक इंसाफ और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, कल जमात इस्लामी की भी हमने हमायत ली है, उनकी मेहरबानी है। ताहिरुल कादरी साहब की जो भी जो जमात है, और भी इस तरह के जितने भी जो हक परस्त तमाम जमातों के अच्छे लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के यहाँ से उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह हमारे साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से और ज़ोर से इंशाअल्लाह जो है हल्के के लिए कोई पैगाम। लेकिन बात यह है कि हम वो लोग हैं, सब मेहनतकश लोग हैं, जो पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान खाने वाले लोग और हैं। ये लोग आते हैं, ये लोग अपने आप को इंसान नहीं समझते और इंसानों की तजलील करते हैं, इंसानों के माशरे को गला सड़ा के उसको तबाह व बर्बाद करके उन्होंने रख दिया है। जबकि इंसाफ, इंसानियत और खुददारी जो है वो एक इंसानियत की मराज है जो हम समझते हैं, और ये वो तबका है जिसने इन्हीं को, इसी फैब्रिक को, सोशल फैब्रिक को बर्बाद किया है। तो लिहाजा जब तक मसाइल ज़्यादा लोगों में से जेन्युइन लीडरशिप नहीं आएगी, तारीख गवाह है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जितनी भी ये लोग गुजरे हैं, और आज के दौर में तैयब अर्दगान देख लें जो कि नींबू पानी की रेड़ी लगाता था, जो बाइडन अल्लाह उनको हदायत दे, वो एक सफ़ेद पोश आदमी थे, और मोदी जो है नरेंद्र मोदी अल्लाह उसको भी हदायत दे, चाहे वह बेचने वाला एक आम आदमी था और अपने मुल्क के लिए देखें क्या किया। पुतिन है और चाइना का सदर है जिसकी मतलब थोड़ी सी मालियत थी। ये लोग मसाइल ज़्यादा लोग थे जिन्होंने अपने मुल्क को जन्म लीडरशिप दे के तो कहाँ से कहाँ ले गए। हम जो है 30 सालों से फेक लीडरशिप जो है, हम घोड़े के ऊपर जो है ज़ीब्रा पेंट करके वो दिखा रहे हैं, तो वो जो है ये एक अरसे से चल रहा है। और इस दफ़ा जो है हम में से अक्सर लोग जो है घोड़े के निशान से लड़ रहे हैं, मगर हमारे हल्के में अंदरून शहर लाहौर में खुसूसन साजिश करके हमारा इंतखाबी निशान ख़राब किया गया और हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़्यादती की गई और हमें ब्लैक बोर्ड का निशान अंदरून शहर में दिया गया। मगर इंशाअल्लाह ताला वक्त साबित करेगा, लोग और अवाम साबित करेंगे कि इंशाअल्लाह लाहौर में, अंदरून शहर में जो हमारा निशान है तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड, इंशाल्लाह इसी को हम जो है घोड़े से तेज उड़ा के इंशाल्लाह हम जो है कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, आपने मोहम्मद खान मदनी की बात सुनी। इनका कहना था कि जो हमारा निशान ब्लैक बोर्ड है, इंशाल्लाह हम घोड़े से भी तेज इसको दुरा कर विन करेंगे। और इनका ये भी खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अचानक तनूर का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट चेक की है। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अचानक तनूर का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट चेक किया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अचानक तनूरों का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट को चेक किया है। आपको अपडेट करते चलें। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अचानक तनूरों का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट चेक की है। ये दौरा मरियम नवाज की जानिब से सूबे भर में रोटी और नान नई कीमतों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के बाद सामने आया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अचानक तनूरों का दौरा किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट चेक की है। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अचानक तनूरों का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट को भी चेक किया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अचानक तनूरों का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नान भाइयों से मुलाकात की और प्राइस लिस्ट को चेक किया। और नाज़रीन, मुगलपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई 22 साल मोहम्मद इखलाक बाजियाब करवा लिया गया। मोहम्मद इखलाक जिला खानेवाल का रिहायशी था जो 3 माह कबल काम की तलाश में लाहौर आया, जिसे मुलजिम खालिद महमूद उर्फ तोता ने काम दिलाने का झांसा देकर अगवा कर लिया और रेंजर्स ने बांध कर तशद्दुद किया। मुलजिम ने मगवी मोहम्मद इखलाक पर तशद्दुद करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। लख्ते जिगर को इस हालत में देखकर मगवी के वालिद ने थाना मुगलपुरा में दरखास्त जमा करवाई, जिस पर एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान ने फौरी नोटिस लेते हुए मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी। मुगलपुरा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया और मोहम्मद इखलाक को बाजियाब करवाया, जबकि एसपी सिविल लाइन का कहना था कि मुलजिम खालिद महमूद के खिलाफ थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुगलपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई 22 साल मोहम्मद इखलाक बाजियाब करवा लिया गया। मोहम्मद इखलाक जिला खानेवाल का रहायशी था जो 3 माह कबल काम की तलाश में लाहौर आया, जिसे मुलजिम खालिद महमूद और तोता ने काम दिलाने का झांसा देकर अगवा कर लिया और जंजीर से बांधकर तशद्दुद किया। मुलजिम ने मकवी मोहम्मद इखलाक पर तशद्दुद करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। लख्ते जिगर को इस हालत में देखकर मगवी के वालिद ने थाना मुगलपुरा में दरख्वास्त जमा करवाई, जिस पर एसएसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान ने फौरी नोटिस लेते हुए मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी। मुगलपुरा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया और मोहम्मद इखलाक को बाजियाब करवाया, जबकि एसपी सिविल लाइन का कहना है कि मुलजिम खालिद महमूद के खिलाफ थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश के लिए हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग कर दिया गया। मुगलपुरा पुलिस की कामयाब कार्रवाई 22 साल मोहम्मद इखलाक बाजियाब करवा लिया गया। मोहम्मद इखलाक जिला खानेवाल का रिहायशी था जो 3 माह कबल काम की तलाश में लाहौर आया, जिसे मुलजिम खालिद महमूद उर्फ तोता ने काम दिलाने का झांसा देकर अगवा कर लिया और जंजीर से बांधकर तशद्दुद किया। मुलजिम ने मगवी मोहम्मद इखलाक पर तशद्दुद करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। लख्ते जिगर को इस हालत में देखकर मगवी के वालिद ने थाना मुगलपुरा में दरखास्त जमा करवाई, जिस पर एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान ने फौरी नोटिस लेते हुए मगवी की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी। मुगलपुरा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया और मोहम्मद इखलाक को बाजियाब करवाया, जबकि एसपी सिविल लाइन का कहना था कि मुलजिम खालिद महमूद के खिलाफ थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज, जबकि मजीद तफ्तीश के लिए उसे हवाला इन्वेस्टिगेशन विंग कर दिया गया है। खातून अफसर के खिलाफ बगैर तस्दीक मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर अपने वकील के तवस्सुस से इज्जत हित्तक का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन शालामार जोन लाहौर की खातून जोनल अफसर रेगुलेशन के खिलाफ गलत खबरों के साथ उनके पर्सनल अकाउंट से तस्वीर हासिल करके जहनी परेशानी और अजियत और खानदान की साख को नुकसान पहुंचाया गया। गलत और झूठ पर मबनी सोशल मीडिया पर वीडियोस का सच से कोई ताल्लुक नहीं।
खातून अफसर ने सोशल मीडिया पर मन घड़त और बेबुनियाद खबरों की तशरीह पर मुतादिद अखबारात और यूट्यूब न्यूज चैनल्स को लीगल नोटिस जारी कर दिए हैं। खातून अफसर के खिलाफ बगैर तस्दीक मन घड़त बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर अपने वकील के तवस्सुत से इज्जत हतक का नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शालामार जोन लाहौर की खातून जोनल अफसर रेगुलेशन के खिलाफ गलत खबरों के साथ उनके पर्सनल अकाउंट से तस्वीर हासिल करके जहनी परेशानी और अजियत और खानदान की साख को नुकसान पहुंचाया गया है। गलत और झूठ पर मबनी सोशल मीडिया पर वीडियोस का सच से कोई ताल्लुक नहीं है। खातून अफसर ने सोशल मीडिया पर मन घड़त और बेबुनियाद खबरों की तशहीर पर मुतादिद अखबारात और यूट्यूब न्यूज चैनल्स को लीगल नोटिस जारी कर दिए हैं। एडिशनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नदीम ने महकमा एसपीयू को खैरबाद कह दिया। डीआईजी मुंतजिर मेहदी ने एडिशनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नदीम को अलविदाई शील्ड पेश की। एडिशनल डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नदीम का कहना था, महकमा एसपीयू की इज्जत पर कभी समझौता नहीं किया। महकमा एसपीयू की इज्जत को बुलंद करने की पूरी कोशिश की है। डीआईजी एसपीयू मुंतजिर मेहदी ने कहा, एसपीयू में अपनी सर्विस के दौरान कर्नल नदीम ने किरदार के नुमाया औसाफ पेश किए हैं। उनकी काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक शानदार और मुस्ताद ऑफिसर के तौर पर काम किया है। उन्हें महकमे में एक बेहतरीन और पेशावर ऑफिसर के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला का प्रोटोकॉल खत्म कर दिया। इस हवाले से महकमा एस्टेब्लिशमेंट ने एलामिया जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला से सेक्रेटरीज की खदमात वापस ले ली हैं। पीटीआई हुकूमत ने साबिक वज़ीरा का प्रोटोकॉल खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि 8 मार्च को काबीना अजलास में साबिक वज़ीर आला का प्रोटोकॉल खत्म करने की मंजूरी भी ली गई थी। साबिक वज़ीर आला खैदर खान भूती के सेक्रेटरी कादिम हुसैन को एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। परवेज खटक के सेक्रेटरी अली हुसैन कुरैशी को महकमा तालीम रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। साबिक वज़ीर आला सरदार मेहताब अहमद खान के सेक्रेटरी अबैदुल्ला सलीम को एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में तैनात कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पीर साबिर शाह के सेक्रेटरी सैयद हारिस शाह को महकमा आपाशी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई, जबकि साबिक वज़ीर आला महमूद खान को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना के बयान के मुताबिक महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को प्रोटोकॉल के साथ घर भिजवाने का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी। सिटी हेडक्वार्टर में तैनात याकूब मसीह की रिटायरमेंट के मौका पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। याकूब मसीह ने महकमा पुलिस में 41 साल खाकरोब की नौकरी करके 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ली। याकूब मसीह की रिटायरमेंट के मौका पर सिटी हेडक्वार्टर से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। रिटायरमेंट के मौका पर याकूब मसीह को फूल पेश किए गए और नकदी से नवाजा गया। इस मौका पर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एसपी सिटी का कहना है कि महकमा पुलिस का हर जवान हमारी जान और शान है। एसपी सिटी ने याकूब मसीह की मेहनत और मोहब्बत को सराहते हुए नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। रुखसती के मौका पर याकूब मसीह के अहले खाना भी मौजूद थे।
एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना की डेब्यू फिल्म किंग के लिए अरबों रुपए का रिस्क ले लिया है। संजय घोष और सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म के लिए 200 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। मीडिया जराये के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान भी अहम किरदार अदा करेंगे और लगातार 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद किंग खान की नई फिल्म भी इंटरनेशनल मयार की होगी। फिल्म किंग को इंटरनेशनल मयार की बनाने के लिए सिद्धार्थ आनंद हॉलीवुड से मुतादिद स्टंट डायरेक्टर्स को टीम में लाने के लिए कोशां है। किंग की शूटिंग का आगाज रवां बरस मई से होगा और इसे 2025 के दूसरे हाफ में रिलीज किया जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना की डेब्यू फिल्म किंग के लिए अरबों रुपए का रिस्क ले लिया। संजय घोष और सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म के लिए 200 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। मीडिया जराये के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान भी अहम किरदार अदा करेंगे और लगातार 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद किंग खान की नई फिल्म भी इंटरनेशनल मयार की होगी। फिल्म किंग को इंटरनेशनल मयार की बनाने के लिए सिद्धार्थ आनंद हॉलीवुड से मुतादिद स्टंट डायरेक्टर को टीम में लाने के लिए कोशां हैं। किंग की शूटिंग का आगाज रवां वर्ष मई से होगा। सीनियर अदाकारा मेजबान बुशरा अंसारी ने दूसरे शौहर ड्रामा निगार इकबाल हुसैन के हमरा वीडियो जारी कर दी। अदाकारा बुशरा अंसारी ने यूट्यूब पर अपने चैनल पर फैंस के साथ मुखातिब होकर कहा कि मुझसे मुतालिक सवालात के जवाबात आज हाजिर हैं और फिर अपने शौहर इकबाल हुसैन का तारुफ करवाया। इकबाल हुसैन के साथ वीडियो में बुशरा अंसारी का कहना था कि हमारे माशरे में बड़ी उम्र के खातून से शादी करना जुर्म समझा जाता है। ड्रामा सीरियल सीता बगड़ी की शूटिंग के दौरान इकबाल हुसैन से प्रपोज किया। बुशरा अंसारी का मजीद कहना था कि 2 दहाइयों तक शादीशुदा जिंदगी गुजारने और फिर अलैदगी के बाद तवील अरसे अकेले रहने के बायस दूसरी शादी के लिए राजी नहीं थी। घर वालों और दोस्तों खसूसन अदाकार बहरोज सब्जवारी ने शादी के लिए राजी किया। अदाकारा ने कहा कि हम अपनी शादी को मिसाल बनाना चाहते हैं कि 30 या 35 साल की उम्र में तलाक के बाद अगर कोई ऑप्शन मौजूद हो तो शादी की जा सकती है। खासतौर पर ऐसी खवातीन जो किसी वजह से अकेली रह जाती हैं और उनके पास दूसरी शादी का कोई ऑप्शन मौजूद है तो वो दूसरी शादी के फैसले का सोच सकती हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।